बिहार में बजट सत्र खत्म हो गया है, अब राजनीति शुरू हो गई है 2025 की तैयारी को लेकर। अब इधर से उधर नेता लोग भटकना शुरू कर दिए हैं और एक तरफ होली खत्म हो गया, ईद भी खत्म हो गया। तो ईद में और इधर वक्फ बोर्ड का मामला शुरू हो गया है, चल रहा है। कल क्या होगा, किधर ऊँट बैठेगा, ये तो पता करने की बात है। मेरे साथ दयाशंकर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बारीक नज़र आप रखते हैं ये पीछे जो हम लोग का है विधानसभा और राजनीतिक गतिविधियों पर। ये अचानक से गुलाम गौस उधर से इधर घुस गए हैं 10 नंबर में का है। देखिए, ये मोदी जी का गलती है जो ईदी किट दे दिए हैं ना, ये सब खा के बौरा गया है। अच्छा। ठीक है, पहली बात कि ये सब कभी भी मोदी जी का हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम तो शुरू से कहते हैं कि ये कौम ही ऐसी है कि खा लेगा त्योहार आगाएगा पाकिस्तान के। ये गुलाम गौस शुरू से उसका नेचर यही है। अभी तक तो नीतीश जी के साथ बैठा रहा, हाँ कि बना दीजिए बना दीजिए, हम इधर उधर फुटपाथ पर हैं घूम रहे हैं, नीतीश जी ले आके बना दिए। अभी देख रहा है कि टर्म हमारा समाप्त होने जा रहा है कि चल गया लालू जी के यहाँ। लालू जी के यहाँ बटरिंग करेगा, 10 गो गाली देगा मोदी जी को, 10 गो गाली देगा नीतीश कुमार को, अब कहेगा कि हमको अब टिकट दे दीजिए। ये सब कौम ही जो है उसको क्या कहें, ये भारत के विषय में ये सब विश्वासी नहीं हो सकता है। तो ये सब ईदी किट मिला, उसका साइड इफेक्ट है। हम तो शुरू में ही कहते, आप हमसे 10 दिन पहले भी आप इंटरव्यू लिए थे कि किट मिल रहा है। ये किट का साइड इफेक्ट शुरू हो गया। हम उस दिन भी कहे थे कि किट खा लेगा और फिर मोदी जी को गाली देने लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये किट पर सवाल हमको एक प्रॉब्लम है कि मुस्लिम को ईदी किट मिल रहा है, हिंदू का पर्व था होली, मतलब इसलिए थोड़ा सा रंग पिचकारी गुलाल अबीर भी कम से कम दे देते किट में। यही न है, मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी, पूरा पार्टी है बीजेपी का, ले लीजिए ना, केवल हिंदू को ठग रहा है। ये ठगने के लिए है बीजेपी पार्टी। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र उसके चलते बन रहा है कि आरएसएस के चलते बन रहा है और मोदी जी के चलते बन रहा है। मोदी जी को तो जितना ही लकपछुआ जो छोटका छोटका नेता है बरगला करके रखता है। मैं ये कोई मोदी जी का सोच थोड़े है कि मोदी की 10 साल से, लेकिन वो नहीं गए थे आरएसएस कार्यालय में, अभी गए थे। गए है ना। जब उनको ज्ञान होता है तो चले जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं। इसके पहले ज्ञान को उन्होंने नहीं दिया था, 4 गो 5 गो सिखा दिया होगा कि मोदी किट बांट दीजिए, किट खाया, ऐसा बौरा गया। एक चीज और सम्राट चौधरी बोल रहे थे एक दिन, कह रहे थे तेजस्वी यादव को भी आरएसएस कार्यालय जाना ही चाहिए कि तो सम्राट चौधरी एकदम ठीक कर रहे हैं। आरएसएस कार्यालय तेजस्वी को नहीं, पूरे खानदान को जाना चाहिए। कह रहे हैं वहाँ यादव निवास बने, यादव निवास बने, चाहे हिंदू निवास बने, चाहे ब्राह्मण निवास बने, चाहे कुर्मी निवास बने, कोनो निवास बने, लेकिन तेजस्वी अगर हिंदू में है, भारतीय है, तो इसको पूरे परिवार को आरएसएस में जाना चाहिए और वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं, जैसे प्रयाग में इस बार कुंभ लगा था तो सभी हिंदू को कहा गया था कि एक बार डुबकी जरूर लगाना चाहिए। तो आप अब कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब हुआ कि जो भी हिंदू है एक बार आरएसएस दरवाजा पर जरूर माथा टेकना चाहिए। जिससे देखिए, हिंदू धर्म में अगर आप इंसान, एक तो पृथ्वी पर इंसान में जन्म लिए और वो हिंदू धर्म में ले लिए, आप जात कोई हो, लेकिन अगर हिंदू धर्म में ले लिए तो कुंभ नहाना, गंगा स्नान करना, आरएसएस जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपको करना ही चाहिए, आपकी ब्लड में है। ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, इसके मतलब कि आपको हिंदुत्व का संस्कार नहीं है। अगर एकदम जाना ही चाहिए, गंगा स्नान, कुंभ स्नान तो जाना ही चाहिए तेजस्वी को। इससे दिमाग खुलता है, आपका संस्कार बढ़ता है। ऐसा थोड़े है आप जाइएगा गढ़ही में नहा लीजिएगा तो गढ़ही वाला संस्कार होगा, समुद्र में नहाइएगा तो वो संस्कार होगा, यहाँ कुंभ में नहाते तो आपको दूसरा संस्कार होता है। अच्छा, ठीक है, फिर आते हैं वापस। ये गुलाम गौस जो हैं आखिर करेंगे क्या? मैंने धोखा दे रहे हैं नीतीश कुमार को। जब तक मलाई खाना था साथ में थे, अब टर्म पूरा हो रहा है तब। अरे तो हम शुरू से कर रहे हैं कि सब धोखाबाज है। ये है, जब इसको जगह था तो गारंटी है कि फिर ही रहेंगे अस्थायी तौर पर लालू जी के साथ? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अगर लालू जी खाली आज कह दें कि भगले कि न भगले, तुरंत टिकट न दे बहु, फिर तुरंत नीतीश का आकर के साष्टांग दंडवत करने लगेगा, एकदम निश्चित। वहाँ पूरा वक्फ बोर्ड पे क्या क्या बोल रहे हैं वो बोलबे करेगा। वक्फ बोर्ड से तो ये सब देख रहा है कि सबका लूट खसोट जो हो रहा था उस सब का जा रहा है। वक्फ बोर्ड आया कब, कहाँ संविधान में ही लिखा हुआ था वक्फ बोर्ड? ये तब कांग्रेस जो है उसके जो नेहरू मुस्लिम परिवार है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
फिरोज गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसी के खानदान का ही नहीं वक्फ बोर्ड दिया हुआ है। वक्फ बोर्ड था कहीं संविधान में? अच्छा। ये सब तो इसमें ला दिया। अभी कर रहा है खत्म हो रहा है, तो खत्म हो रहा है तो कि जो ओवैसी जैसे जो माफिया इस पर बैठे हुए हैं उनकी चल अचल संपत्ति जा रही है, ये सब तो कब्जा करके उसमें बैठा हुआ है। अब यहीं का एगो एमएलसी है, क्या नाम है वो, एथू पे कब्रगाह के जगह पर, एथू पर कि कब्रिस्तान के जगह पर ऊपरे से खोल लिया है। अच्छा, हाँ। तो वो तो जब हो जाएगा, जब ये चला जाएगा तो उसका प्रेस तो जगह छीना जाएगा ना, वो तो भारत सरकार ले लेगी, हटाना पड़ेगा। इसलिए ये सब खलबला गया है। वक्फ बोर्ड को एकदम हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी तो बोर्ड होना चाहिए, वो भी बोर्ड नहीं, बोर्ड कोई बोर्ड नहीं चाहिए। कौम के आधार पर कोई बोर्ड नहीं, कौम के आधार पर कोई बोर्ड मत। अच्छा, हिंदू कौम रहे तो कहीं नहीं वक्फ बोर्ड रहेगा। वक्फ बोर्ड भी खत्म करिए, हिंदू बोर्ड तो बनना ही नहीं चाहिए। बस सारा जमीन जो है भारत सरकार के। अच्छा, दो भाई में बंटवारा हो गया, तुम चला गया पाकिस्तान, हम रह गए इंडिया, तो हमारे जो भाई वहाँ चल जमीन छोड़ करके आ गए वो तो तुम ले लिया, और तोर भाई यहाँ से छोड़ के गए तो दान करके गए कि वो हमारा भारत सरकार के हो गया। तुम जो जमीन बंटवारा हो गया तो हमारा जब कौम के आधार पर बंटवारा हुआ तो हमारे जो भाई थे वहाँ पे हिंदू तो चले आए हिंदुस्तान, वो जमीन तुम्हारा हो गया, और यहाँ वाली भी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वो कैसे होता है रे भाई? ये तो तुम जब चले गए बंटवारा हो गया तो यहाँ वाली जमीन भारत सरकार की हो गई, वहाँ वाली हो गई पाकिस्तान सरकार की, कहानी खत्म। ये सब इसमें जितने लुटेरे हैं ना माफिया टाइप के, वही वक्फ बोर्ड से खाली नाराज हैं। वक्फ बोर्ड को तो मोदी जी को आते आते पहले खत्म करना चाहिए था। एक चीज और है, मुस्लिम वोट का असर तो अब चुनाव में 2025 में होगा। ईद था, ईद में लोग नेता लोग सबके यहाँ जाते हैं, ईदी भी बटा हुई। अब देखे नीतीश जी का ये लोग कहे थे कि बहिष्कार करेंगे। नीतीश जी कल खूब घूमे हैं चारों तरफ, सबके यहाँ गए, लेकिन क्या होगा? नीतीश जी बोर्ड का कल फैसला होने वाला उसे कोई 8 घंटा चर्चा। अच्छा, उसे कोई अंतर नहीं है। नीतीश जी खूब घूमे हैं, खूब, तो ये सब वोट भी देगा नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री भी बनेंगे, नहीं मुस्लिम लोग रहेंगे नीतीश जी? अरे नहीं रहेंगे तो आरजेडी के लिए क्या किया है? आरजेडी तो ये सबको क्रिमिनल बना दिया। आरजेडी तो मुस्लिम किधर रहेगा? नीतीश के तरफ रहेगा, नीतीश के तरफ रहेगा। जहाँ ये सब भी उसमें जो पढ़े लिखे मुस्लिम में है वो समझ रहे हैं कि कहाँ से हमको विकास होगा, कहाँ से क्या होगा, तो जो पढ़े लिखे हैं वो रहेंगे नीतीश के साथ। अच्छा, तो एक जो अनपढ़ गवार है वो रहेंगे लालू के साथ। अच्छा, नहीं तो एक और खबर सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक लालू और नीतीश हो सकता है दोनों मिल लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये ख्वाब लोग देख रहा है कि लालू और नीतीश मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उनका जो बेटा नीतीश जी के हैं निशांत उप मुख्यमंत्री होंगे, इसी पर टाई अप हो रहा है। जी नहीं, कहीं जिससे थोड़ा सा मानसिक तौर पर इसके बेसिस का भरपाई करने की ना, तो मान ले कि दोनों क्रैक को ले करके बैठा दीजिएगा मुख्यमंत्री चलावे खातिर बिहार को। दोनों क्रैक है तो और क्या है? निशांत पहली बार आएगा मुख्यमंत्री बने, चाहे उप मुख्यमंत्री, बेचारा क्या नॉलेज नहीं है, क्या नॉलेज है राजनीति के विषय में? तेजस्वी को भी तो नॉलेज नहीं था। अरे तो नीतीश जी शुरू से ले आते, तेजस्वी तो कम से कम परिवार में रहता था तो घोटाला देखता था ना कि हमारे बाबूजी कैसे ठगते हैं, जानकारी धीरे धीरे होता है। जैसे कोई होता है बाप जाएगा फल चोराने, ठीक है, तो कहेगा कि हम आगे खड़ा हो जाएंगे, पीछे से वो फल निकाल लिए, तो सिखाना पड़ता है। तो तेजस्वी तो शुरू से सीख लिया था। नीतीश जी तो अपना बेटा को लाए नहीं समझे, तो बेचारा सीधा साधा बढ़िया आदमी है। और तेजस्वी जी भी ठीक हैं, अरे नीतीश जी भी ठीक हैं। तेजस्वी ठगने के चक्कर में है नीतीश कुमार को कि अच्छा, बिहार के हक में क्या अच्छा होगा बताइए? बिहार के हक में हो जाएगा हरिभूषण ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दे। हरिभूषण ठाकुर बचौल को? हाँ, वो बहुत बोलते हैं। अरे बहुत बोलते नहीं, वैसे नहीं यहाँ जैसे जोगी जी यूपी में हंगामा हो जाता है। अरे हंगामा हो जाएगा ना, सच बोलने वाले पर हंगामा होता ही है। झूठ बोलते रहिएगा, चमचागिरी करते रहिएगा, कोई हंगामा नहीं होगा। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और हंगामा होगा? कोई हंगामा नहीं होगा, खूब बढ़िया से बिहार चलेगा। बिहार में जैसे यूपी में हिंदू मुस्लिम में तुरंत हो जाएगा। अरे तो यूपी में कैसे अभी मुख्यमंत्री बन रहे थे मनोज सिन्हा, उनको हटा करके जोगी जी को बना रहा, चल रहा है ना धक्का-धक। अच्छा, इसीलिए उसी तरह से यहाँ भी एकदम आ जाए हरिभूषण ठाकुर बचौल, ठीक है, एकदम टनाटन चलेगा। बीजेपी में कोई नेता बढ़िया नहीं है? कोनो सम्राट चौधरी बहुत बोलते हैं। यार सम्राट चौधरी वगैरह के इतिहास देखिएगा तब नहीं, सब बोलने से होता है, पगड़ी बांधने से होता है। सबसे बढ़िया नेता, ईमानदार और एकदम चलाने वाला हरिभूषण ठाकुर बचौल मुख्यमंत्री बना दीजिए, बिहार को टनाटन चलेगा। तो मुस्लिम तो भाग जाएगा, सीधे भाग जाएगा। अभी डरा रहा है तो सीधे भाग। अरे तो और ही डराएगा उस समय।
अभी अच्छा यूपी में जाइए, बिना मुस्लिम के वोट के कैसे ही लोग का सरकार अरे बनेगा? मुस्लिम वोट देगा ना, जो पढ़े लिखे मुस्लिम देगा, जो जाहिल थोड़े देगा उसमें। जाहिल नीतीश जी का ये लोग बहिष्कार कर रहा है। नहीं न करेगा कोनो मुस्लिम पढ़ा लिखा। गुलाम गोश्त के माध्यम से अरे गुलाम गोश्त फ्रॉड है ना, कल ले लेवल गुलाम गोश्त को इतना दिन नीतीश को क्या दिक्कत है तेजस्वी और निशांत अगर अरे नीतीश जी गुलाम गोश्त को इतना इज्जत दिए, प्रतिष्ठा दिए, ले आकर के एमएलसी बना दिया, फिर जाकर के गाली देना, ये कौम किसी का नहीं होगा ये सब। हाँ क्या बुझला, ये कौम किसी का। अभी ईदी बांट दिए मोदी जी, बचाओ को सबसे समर्थन करेंगे बीजेपी वाला। ईदी बांट दिए मोदी जी, गौस कह रहा है कि हम मोदी जी के नौकर हैं, नहीं तो तोरा कर रहे हैं ना, तोरा कौम के लिए कौन कर रहा है? मोदी जी ने कर रहे हैं। अब वो कहेगा नीतीश जी के हम नौकर है, अरे नीतीश जी ने तुमको बना दिया, नहीं तो तुम बनने लायक था, तोरा चल फिर जाइए नहीं रहा, तुम बनने लायक था एमएलसी। जब बचाओ को पूरा बीजेपी समर्थन करेगी, नहीं करेगी तो उसका दुर्भाग्य है बीजेपी का। सम्राट चौधरी चाहेंगे कि हम बन जाए मुख्यमंत्री। यहाँ तो ज्यादा कसकस कहाँ कड़क। अरे यहाँ तो सब चाहते हैं कि हम पीएमए बन जाए, पीएमए बन जाए, लेकिन लीलार में लिखा रहेगा तब ना। नहीं लीलार में तो नहीं लिखल था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन गए, विजय सिन्हा भी बन गए। अरे विजय सिन्हा बन गए, थोड़ा उप मुख्यमंत्री तक लिखा था, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सम्राट चौधरी नहीं बन सकते। बिहार का दुर्भाग्य होगा कि सबको मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से विधान सदन में, सदन के बाहर जिस तरीके से वो गर्जना उनका रहता है, वो एकदम सीधे मुख्यमंत्री बनने के लिए ही सब कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री करने के नहीं तो कहीं नहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधार कर देना है, तनी सीओ सबके डांट के काम करा न ले। बिना लाठी का कोनो सीओ सुनने वाला नहीं है। हाँ, हरभूषण ठाकुर वही है कि हाँ लाठी से भी काम कराएगा, ठीक है, चाबुक से काम कराएगा, तबे सब बिहार सुधरेगा। मैंने बिहार सुधरेगा बचौल के हाथ, बचौल के हाथ से एकदम। एक भी सीओ को फोन कर लीजिए, कहीं नहीं उठाएगा। उसके विभाग में तो भयंकर घोटाला है। एक दिन पीसी हुआ था, दीपक कुमार थे, हमने उनको क्वेश्चन भी उठाया, वो कहे कि काम हो जाएगा, 6 महीना होने जा रहा है, वही तक फाइल बढ़बे नहीं किया। घोटाले पर घोटाला। अब उस सीओ कैसे समझेगा? जोगी जी के स्टाइल समझेगा। जोगी बुलडोजर राज चल रहा है, बुलडोजर है। उस सीओ का घर ढहवा दे, कहाँ जर धन संपत्ति है सीज करिए, ईडी में भेजिए, गुलामों को उसका घर ढहवा दिया जाएगा, ढाईबे करेगा। ये सब जितना इसका विधायक फंड से जो भी काम कराया है ना, उसको हम लोग तो नीतीश जी कहेंगे जितना विधायक फंड एमएलसी फंड से काम कराया उसको जांच कराइए, उसमें घोटाला निश्चित मिलेगा, इसको अंदर करिए। चलिए, ये थे दयाशंकर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो आप क्या सचमुच में हरिभूषण ठाकुर बचौल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं? एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बिहार के राजनीतिक हालात पर हम इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।